आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ टेंस। टेंस किस प्रकार से दूसरे विस्तार रूप से बताएंगे हम। जिस प्रकार से सबसे सरल हो जाएगा इसे किस प्रकार लिखते हैं। टेंस टेंस मीन्स काल। काल मीन्स समय। समय हमारे जीवन में 3 प्रकार के चलते हैं। एक जो हम कर रहे हैं वर्तमान समय, बीत भूतकाल, आने वाला भविष्यकाल। हम इस 3 ही काल के जीते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं इन 3 ही काल में करते हैं। पहले हम बेसिक रूप से जानेंगे कि टेंस होते क्या है और हमें जानेंगे 2 मिनट के। हाँ, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने का थोड़ा सा कट करना पड़ा। देखिएगा, टेंस होते हैं आपके 3 प्रकार के। यहाँ लिखेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस मतलब समय के प्रकार। बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, दिख रहा है? समय के प्रकार। टेंस टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। समय हम सभी लोगों के जीवन में समय जो 3 प्रकार का ही होता है। हिंदी में सुनिएगा, हिंदी में प्रेजेंट टेंस वर्तमान में जो कार्य हम कर रहे हैं उस काम को कर चुके वो क्या हो जाएगा आपका पास्ट यानी भूतकाल। आने वाले समय में जब हम सोचेंगे कल क्या होगा, ऐसे शब्द जैसे आने वाले हैं उनको हम कहेंगे भविष्य काल। अब इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले देखिएगा काइंड्स ऑफ टेंस यानी समय के प्रकार। समय कितने प्रकार के होते हैं भाई? समय 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखेंगे टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस टेंस आई मीन काल के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस हिंदी भी साथ में लिखते जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आई मीन भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। एकदम साधारण तरीके से बता रहे हैं। टेंस टेंस के प्रकार। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये सबको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट को पहचानना है कि प्रेजेंट टाइम होता क्या है। चाहे वो इसके भी 4 भाग होते हैं, इन सभी टेंसों के 4 भाग होते हैं, लेकिन इसे हमें यह जानना जरूरी है कि प्रेजेंट टेंस कहेंगे किसे भी। लोग सोचते हैं कि अरे रहा रही आएगा तब कहेंगे, हम ऐसी कोई बात नहीं। कहने का मतलब कि वो उनके पार्ट होते हैं, कंटिन्यूअस वगैरह हैं तो उनके पार्ट होते हैं। बट चाहे जो भी वर्ड हम बोल लेंगे, एनीबॉडी कोई भी वर्ड बोलेंगे, हाँ, उसके लास्ट में कोई भी हिंदी वर्ड होगा, हाँ, किसी भी हिंदी शब्द के अंत में है हूँ हो आना चाहिए। है हूँ हो शब्द आ गया तो क्या होगा, आपका वर्तमान हो गया। भूत का या ये था थे आ गया तो भूत हो जाएगा। ऐसे बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। और भविष्य का किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आएंगे, इतना समझ लीजिए कि भविष्य काल होगा। क्लियर हो गया आपको? लिखने की जरूरत नहीं है, अब बता दे रहे हैं फिर से। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल उसे कहेंगे जब हम किसी भी शब्द के अंत में है शब्द रोक रहे हैं। है हूँ हो, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, रोता है, गाता है, नाता है, ऐसा शब्द बोल रहे हैं। या तो जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, या तो एनीबॉडी कुछ भी बोलिए, लेकिन है हूँ वो शब्द आना चाहिए। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, ऐसे टेंस को प्रेजेंट टेंस करेंगे। ठीक। भूतकाल भविष्य। भूतकाल जो होता है जो समय बीत चुका हो। भाई हम कहते हैं ना चुका है, अभी भी बोल रहा हूँ, जो समय बीत चुका हो, चुका चुकी चुके के बाद ऐसा था थे आई ये शब्द आते हैं।
चुका चुकी है हूँ, हाँ, चुका चुकी था थी थे आई, ये शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर यानी भविष्य का, भविष्य काल उसे उस समय को कहते हैं जिस समय के बारे में हम सोच रहे होते हैं, हाँ, जैसे वह जाएगा, खाएगा, पिएगा, गाएगा, नाचेगा, ऐसे शब्द आया, गा गा गा, हाँ, गा की ये शब्द आ रहे हैं, उन्हें हम फ्यूचर कहेंगे। बट इनको जानिए, इनके भी 4 पार्ट हैं। सभी ये टेंस जो हैं इनके 4 पार्ट हैं, वह 4 पार्ट्स सबके अंतर्गत में बता दे रहे हैं। ऐसे इन चारों के पार्ट होते हैं, इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, इन सभी टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। इन सभी टेंस के 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग अभी आपको बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबका अलग, मतलब प्रेजेंट के साथ बोलेंगे, हाँ, तो वो वर्तमान में जाएगा, पास्ट के साथ बोलेंगे भूत में जाएगा, फ्यूचर के साथ बोलेंगे तो वो भविष्य में जाएगा। इतना के लिए आप लोग कर देंगे। जैसे बता दे रहा हूँ 4 को कौन है। फर्स्ट वाला देखिए, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस मतलब इसको पढ़ेंगे सामान्य काल, सामान्य काल, सामान्य काल, सामान्य काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य काल, कंटीन्यूअस टेंस सपोज प्रेजेंट के लिए बोलते हूँ, इंडेफिनिट टेंस सामान्य काल, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण, अपूर्ण काल, अपूर्ण काल। तीसरा आपका हो जा रहा है परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल, पूर्ण काल, परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल। अभी फिर से बता दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा लिख लीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण पूर्ण, पूर्ण पूर्ण काल। ठीक, देखिए हम सभी के लिए यही 4 प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट के साथ अगर बोल रहे हैं आप, प्रेजेंट के साथ अगर बोल रहे हैं इन चारों को, हाँ, इन चारों को प्रेजेंट के साथ इन चारों को बोल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य, आगे प्रेजेंट बोल रहे हैं तो वर्तमान का, सामान्य वर्तमान का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान का। प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण वर्तमान का। प्रेजेंट के साथ बोला, पास्ट के साथ बोलेंगे अगर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ध्यान से सुनिए। पास्ट टेंस के साथ बोलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे तो सामान्य भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे तो अपूर्ण भूतकाल, और पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे तो पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे तो पूर्ण भूतकाल। तो भूतकाल में कहाँ कंप्लीट हो गया। भविष्य की बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात, फ्यूचर के साथ आप बोल रहे हैं, फ्यूचर टेंस के साथ आप बोल रहे हैं इनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामान्य भविष्य काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सामान्य पूर्ण काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बेसिकली चीज़ है, अभी आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसके अंतर्गत में हम अभी वर्णन करेंगे। अब इन चारों के 4 पार्ट होते हैं, सेंटेंस होते हैं। ये तो इनके टेंस के भाग हुए। अब इन चारों के 4 सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस आई मीन वाक्य। अब वो वाक्य हम आपको अभी वर्णन कर रहे हैं इसके अंतर्गत। इन चारों के 4 वाक्य कौन से होते हैं अभी, अभी बता दे रहा हूँ। ज़्यादा कर दीजिएगा, इसके नीचे ही बता दे रहे हैं कि इन चारों के
ये तो इन तीनों के थे, ये इन तीनों के थे, ठीक है। ये जो था इन तीनों के थे, यानी यहाँ से लगा दे रहा हूँ, इसका भी, इसका भी, इसका भी, भविष्य, भविष्य, इसका भी। इन तीनों के 4 भाग थे। अब इन चारों के 4 सेंटेंस अभी आप लोग को बता रहे हैं, हाँ शॉर्ट में बता दे रहे हैं। इन चारों के 4 सेंटेंस ये होते हैं। इन चारों की बात कर रहा हूँ, अलग बता दें, यही बता दे रहा हूँ। इन चारों के 4 सेंटेंस होते हैं, यही बता दे रहा हूँ। पहला होता है, पहला मान लीजिए, इन चारों की बात कर रहा हूँ, इन चारों की, ठीक है। इन चारों 1 2 3 4, इन चारों के 4 सेंटेंस, 4 वाक्य होते हैं। ये टेंशन है, लेकिन इनमें कैसे कैसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं उनको बता दे रहा हूँ। एक सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, लिखना तो लिख दीजिएगा, हाँ। इन चारों के 4 वाक्य होते हैं, वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वाक्य में सेंटेंस। और ये सिंपल सेंटेंस, आई मीन साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब एक हो जाएगा आगे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, गेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। एक और बचा है, उसे नीचे लिख दे रहा हूँ, इसे ध्यान दे दीजिएगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है ना, मैं नीचे लिख रहा हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देखिए एक बार बता दे रहा हूँ, अगर सुनाई नहीं दिया होगा तो सस्पेक्ट हो जाएगा ना। टेंस, टेंस के प्रकार, टेंस 3 प्रकार होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इन तीनों के 4 भाग होते हैं, इन सभी टेंसों के 4 भाग होते हैं। कौन सा? इंडेफिनिट सामान्य काल, कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण काल, परफेक्ट टेंस पूर्ण काल, परफेक्ट कंटीन्यूएशन पूरा पूर्ण काल। अब इन सभी टेंसों के, इन सभी भागों के 4 सेंटेंस होते हैं, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। सुन देखिए, कौन सा? सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। हाँ, बोल दे रहे हैं, सुन लीजिएगा, अगर कहीं दिख नहीं रहा होगा, छोटा लिख दिए हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, हाँ, और नकारात्मक वाक्य, ये दोनों रहेगा, यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक। इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य दोनों सम्मिलित है, समाहित है। तो इनके अंतर्गत हम वर्णन करेंगे, अभी आप लोग देखिएगा। इसके बीच जो है अभी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, 2 मिनट में।
अभी हम आप लोग को ये बता रहे थे कि टेंसों के प्रकार आपको हो गया। टेंस 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसों के 4 भाग बता दिया, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इन चारों के 4 सेंटेंस भी बता दिया। हाँ कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल को एक पॉजिटिव अफर्मेटिव के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, इसके अंतर्गत क्या होता है, हम अरे को लिख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। जैसे सपोज दैट पहला जानिएगा, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस जो होता है, जिस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में, हाँ, जिस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में है हूँ वो शब्द आए, वो प्रेजेंट कहलाता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत में हम देखेंगे, उनको बांटा गया है ना 4 भाग में, हम बताए ना आपको। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले वर्णन करेंगे। हम कौन सा करेंगे, जो पहला दिया गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। लिख दे रहा है हिंदी भी, दिक्कत ना होगी। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ये पहले ये बताओ, किसी चीज़ को जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये टेंस कैसे जाने की, प्रेजेंट इंडेफिनिट भाई कैसे जाने। हाँ, इसे जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं पहचान। पहचान लिख लीजिए, इसका पहचान लिखिए। पहचान, पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, जिस टेंस के हिंदी वाक्य में, जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद है हूँ हो, है हूँ हो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में तात्विक के बाद, जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में तात्विक के बाद है हूँ हो आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, यानी सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। इतना समझ जाओ, किसी भी टेंस जब भी हम बोलेंगे, जिस टेंस के हिंदी वाक्य में रुका अगर ता है, ती है, का हूँ आदि शब्द आ गया, वो समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई समझने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, लिखने रहे नियम के बाद लिखेंगे। जैसे कोई जाता है, खाता है, पीता है, रोता है, सोता है, ये सब चीज़ जो क्या है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं बोला लास्ट में रोता है, ता है बोला ना, खाता है, ता है, इसका मतलब है जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद है वो शब्द आए प्रेजेंट इंडेफिनिट। कई बार आप लोग को बताते रहे इसलिए कि कभी भूलेगा। अभी देखिए, इसको आगे देखेंगे। पहचान हो गया आपका ना। अब इसके अंतर्गत में हम देखेंगे एक्सिलरी वर्ब, इनका उपयोग करने का तरीका। नियम पहले देंगे, रूल को फॉलो करिएगा। रूल जैसे इसका है नियम। अब इसमें कई पॉइंट हम आपको बताएंगे, देखिएगा इसमें क्या ध्यान दिया जाएगा। जैसे में देखेंगे यहाँ लिखा गया है नियम में, अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के इनके नियम होते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के नियम, जिस नियम को अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो सबसे बेटर हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मानिएगा, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पूरा लिखें, एक बार पूरा लिख दे रहे हैं, एक बार जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब इसमें हमको जानने वाली बात है कि अरे यस या ईएस क्या है। यस या ईएस जानने के लिए भाई यस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा, एक कंडीशन आते हैं, ठीक है। इसमें हम आप लोग को लिखवा दे रहे हैं। अभी देखिएगा, फॉलो कीजिए, पहले नियम को फॉलो नहीं कीजिएगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यस और ईएस कब प्रयोग होते हैं। यहाँ लिखिए ना, पहला लिखिए
ये सब्जेक्ट सबको मालूम होगा, सब इसको भी बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट है क्या? कर्ता। कर्ता जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसी व्यक्ति को क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। ठीक है। वर्ब क्रिया, व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे क्रिया कहेंगे। यस या यस इसका एक्सिलरी वर्ब है। ऑब्जेक्ट कर्म, हाँ, जिस कार्य पे आधारित है उसे हम कर्म कहेंगे। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा पहले। अब ये कर दिया गया है सब्जेक्ट। हाँ, तो इसमें हम लिखेंगे भाई है कि ऐसे इसको प्रयोग करते कब है भाई? यहाँ लिख रहे हैं। पहला लिखिए एक वचन, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम क्या करेंगे? यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? अब एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता होता क्या है भाई? एक वचन कर्ता यही होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, सामने लिख रहा हूँ। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक वचन कर्ता, कर्ता मतलब ही सी इट, ही सी इट के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इसमें कंडीशन पूरा बहुवचन कर्ता के साथ यहाँ लिख रहा हूँ। बहुवचन, 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 बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता मतलब क्या होता है? आई वी यू, आई वी यू दे, आई वी यू दे, एक से अनेक लोग, एक से अधिक, एक से अधिक लोगों के साथ हम क्या करते हैं? यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। 2 मिनट कुछ काम से चले गए थे, प्रोसेस और हो रहा था, कुछ चला गया। ओके, आई वी यू दे, एक से अधिक, एक से अधिक के साथ, के साथ यस या ईएस का प्रयोग, का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक वचन करता ही सी इट के साथ, ही सी इट एक वचन करता है, इसके साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे। बट बहुवचन करता आई यू वी दे, ये दोनों एक साथ बता रहा है बहुवचन होता क्या है, यही है आई वी यू दे, ये सब बहुवचन करता के अंतर्गत आते हैं। एक से अधिक लोग का नाम ले लिया जाएगा वो भी बहुवचन करता के अंतर्गत है। इनके बीच क्या होता है? यस या इसका प्रयोग कभी नहीं होता है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा कि कब यस, इसमें भी कंडीशन है, कब यस का प्रयोग करेंगे, कब यस का प्रयोग करेंगे ना। यहाँ देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जब वर्ब, वर्ब आई क्रिया, जब क्रिया के अंत में, जब वर्ब यानी क्रिया के अंत में, जब क्रिया के अंत में स्वर हो, स्वर हो, स्वर वोवेल्स, वोवेल, वोवेल हो तो ईएस का प्रयोग करेंगे। ईएस, ईएस का प्रयोग करते हैं, वो भी एक वचन करता है। और फोर्थ पॉइंट लिख लीजिएगा कि जब, जब वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में, के अंत में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो तो यस का प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं। क्या समझ रहे हैं? क्या लिया गया? जब वर्ब के अंत में व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो यस का प्रयोग करेंगे। और जब वर्ब के अंत में स्वर यानी वोवेल्स हो तो ईएस का प्रयोग करेंगे, वो भी एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन करता है, थोड़ा उजाला नहीं, उजाला कर लेने दीजिए 1 मिनट।
थोड़ा सा उजाला हो गया है, दिखने लगेगा स्पष्ट रूप से। अभी उजाला कम था इसलिए थोड़ा सा उजाला कम लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, इसकी पहचान होती है प्रेजेंट में जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ताती ते के बाद है हूँ वो शब्द आए, इतना ध्यान दीजिएगा। ताती ते के बाद है हूँ वो शब्द आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं भाई। हाँ, अभी कभी भूलेगा नहीं। जैसे हम कह दिए तुम बाजार गए हो, हाँ, तो हो शब्द है। हाँ, अभी सपोज दैट तुरंत तुम लिखते हो, तुम सोते हो, तुम लिखते हो, तुम सोते हो, तुम पढ़ते हो, तुम गाते हो। ताती ते शब्द के बाद है हूँ वो शब्द आना चाहिए। हाँ, अगर वो राम आम खाता है, राम आम खाता है, ता है बोला ना, ता है ना, ये शब्द क्या हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। हाँ, अब इसको बनाने का एक नियम होता है भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का एक नियम होता है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। हाँ, अब ये बताओ यस या एस। हम देखेंगे सब्जेक्ट बता दिए आपको, जो व्यक्ति कार्य करता है वही व्यक्ति को सब्जेक्ट कहा जाता है, और जिसके प्रति होता है वह उसकी क्रिया कहलाती है, और ऑब्जेक्ट जिसके आधारित होता है उसे ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, एक वचन करता ही सी इट के साथ यस या एस का प्रयोग करेंगे। ये यस या एस जो दिख रहा है, सोचेंगे ना कंडीशन आएगा जब बनाने का, कहेंगे अरे यस या एस कौन लगाए, दोनों मत लगा दीजिएगा, इसमें से एक लगाना है। और ही एक वचन करता है के साथ, बहुवचन करता है के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, प्लूरल के साथ नहीं। यस या एस का प्रयोग देखेंगे तो कहेंगे बहुवचन करता आई यू यू दे के साथ यस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। साफ साफ लिख दिया हूँ, सब एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ ताकि कभी दिमाग से उतरे ना। ठीक है, इससे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा एक एक पॉइंट। ठीक है, अरे यार आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ करते थे। एक बार ध्यान से देखिए, तो वीडियो ध्यान से देखिए, हाँ, उसे पढ़िए, और जब भी बैठे तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जब वर्ब क्रिया के अंत में स्वर यानी वोवेल्स, वोवेल्स यानी क्या, ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी के जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ये सब आएंगे तो ईएस का प्रयोग कर लेंगे ना भाई। बट अगर जब वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आ जाए तो ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे में एस सॉरी बी जो हो गया, वॉइस को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट हैं एबीसीडी के, उनको लगाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो भी सिंगुलर मतलब एक वचन कर्ता के साथ। ठीक, इसके बीच में हम देखेंगे, अब हम प्रयोग करके बता रहे हैं, इस पे फॉर एग्जांपल देंगे, उदाहरण जैसे दे रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन तो हो ही गया होगा, समझ में आ गया, 50 बार बता दिए, खुद समझ में आया, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, दिमाग में बैठाइए इसे नोट। ठीक है, अब यार देखिए लिखा हूँ नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक आपको, उदाहरण हिंदी में दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ अंग्रेजी में भी। ठीक है, दोनों लोग को सही रहेगा। एग्जाम्पल इतना तो जानते हैं लोग इसको। उदाहरण क्या है, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब ये बताइए, ये देखने से क्या पता चला, कैसे जान गए कि कौन सा टेंस है, राम बाजार जाता है। अरे तुरंत बताइए, राम बाजार जाता है क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ से कि लास्ट में ताती ते के बाद है वो जाता है, ता के बाद है आ गया, अब इसका मतलब इंडेफिनिट हो गया नहीं हो गया। अब इसका इस नियम को फॉलो करेंगे ना, कहेंगे सब्जेक्ट कौन है भाई, राम। मैं बोला ना कि जिस व्यक्ति की द्वारा जो कार्य किया जाता है वही व्यक्ति खुद है, वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो राम की स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ, राम है कि नहीं, राम। अब कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अरे वर्ब क्या है भैया, वर्ब यानी जाना, वर्ब यानी जाना, जाने की क्रिया क्या है भाई, स्पेलिंग इसकी बता दीजिए। राम स्कूल जाता है, सॉरी बाजार जाता है, राम गो हो गया, जाने की स्पेलिंग को होती है जाओ, तो कहते हैं ना गो, राम गो। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि अरे भाई इसके बाद अगर दिया है यस या यस लगाने के लिए, तो कौन लगा दे, यस लगा दे कि यस लगा दे। देखिए इसमें हमें लगाना है, तो हम कहे हैं आपसे, उधर बता दिए पीछे कि अगर वोवेल्स आएगा, ये वर्ब के अंत में अगर वोवेल्स आ गया, देखिए ए ई आई ओ यू ऐसा वोवेल्स होता है, तो वोवेल्स आ गया तो इसमें क्या बढ़ा देंगे भाई, ई एस जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, ई और एस जोड़ दिया। तो राम गोज, कामा गोज, राम गोज अगर कहीं से अटैच करता है, जैसे जा रहा है मार्केट, तो टू जोड़ेंगे, इससे संबंध कर रहा है, टू कहाँ, मार्केट, बाजार, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मार्केट, मार्केट, राम गोज टू मार्केट, एक फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, राम गोज टू मार्केट। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे
राम गोज टू मार्केट। हाँ, अब ये समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है न्यूटन टेंस के लिए ऐसे आप लोग बनाइएगा। हाँ, राम गोज टू मार्केट। एक और बना दे रहे हैं। वह अपने कमरे में सोती है। वह अपने कमरे में सोती है। ये तो पहला नंबर था ना, तो दूसरा नंबर बना रहा हूँ। वह अपने कमरे में सोती है। अरे वह अपने कमरे में सोती है। ती है, कौन है? ती है, तो ती है, ता ती ते के बाद है मोती है, सोती है। लेडीज आ रहा है ना कहने से, यह किसका? लेडीज ज्यादा तो बोल रहा है ना, तो इसमें कहने में वो अपने कमरे में सोती है। अर्थात इसको हम बना सकते हैं कि वह लेडीज के लिए वह का स्पेलिंग होता है आपका सी। सी क्या होता है? सी, जैसे सी, इसको लिखेंगे सी। सी, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट हो गया सी, फिर कह रहा है आप क्या करें भाई? सोने का काम। अब इसका वर्ब क्या है? सोना। सोना यानी सो जाना, ठीक है। सोना तो स्लीप माने सोना होता है। क्या होता है? स्लीप। स्लीप, स्लीप माने सोना। अब ये बताओ लास्ट वाला वर्ड जो है पी का, स्लीप का पी आ रहा है। पी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल तो है नहीं। यह आपका स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो व्यंजन में हम कहें ना कि एक वचन करता है। एक वचन करता किस लिए है? क्योंकि एक लड़की एक ही है। हाँ, यहाँ लड़का एक ही था, इसलिए एक वचन करता है लोग। इसमें ऐसे एस लगेंगे, तो यह कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला, पी है, इसलिए इसमें यस जोड़ दिया गया। तो सी स्लिप्स, हाँ सी स्लिप्स। स्लिप्स कहाँ सो रही है? हाँ, अपने कमरे में। तो सी स्लिप्स, हाँ सी स्लिप्स, हाँ कहाँ सो रही है भाई? अपने कमरे में। हाँ, ध्यान रखें, इन हर रूम में का इन की तरह हर रूम, हर रूम, ठीक, हर रूम। देखें, सी स्लिप्स इन हर रूम, वह अपने कमरे में सोती है। इन किसके लिए? मैं के लिए। हर किसके लिए? सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग करते हैं। ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। इतना दिमाग में हमेशा बैठा कर रखेंगे आप लोग, ठीक है। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, हाँ लाइट भी नहीं है, इसकी वजह से आगे आपको वीडियो बना के भेज देंगे। इतना आपको दिखेगा, अच्छा लगेगा तो देखिए।